देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में खलबली मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्रभारी इम्तियाज आलम का आदमपुर थाना क्षेत्र ओंकारेश्वर वाराणसी में आगमन हुआ। इम्तियाज आलम ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे बहुमत से 400 पार लक्ष्य पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी वाराणसी से तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रही है। हर तरफ कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी के साथ हैं और अब की बार भाजपा सरकार पूरे बहुमत से 400 सीट लेकर आएगी। पूर्व महानगर अध्यक्ष वर्तमान में अल्पसंख्यक मोर्चा महानगर वाराणसी शकील अहमद ने बताया कि एनडीए और अन्य पार्टी के आ जाने से वाराणसी की जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पूरे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी इस बार भी जीत हासिल करेगी। वाराणसी की देखिए, दूसरी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी अलग है। भारतीय जनता पार्टी में एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को रेडी कर दिया जाता है। उस संबंधित जितने भी कार्य जो चुनाव में दूसरी पार्टियां ऐन समय पे आती हैं, पर्ची बांटने का काम या घर घर संपर्क करने का, भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यक्रम चल रहा है। बनारस में हम भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हमने भी पर्ची बांटी, हम भी जो है वोटर लिस्ट का मिलान कर रहे हैं। टिफ़िन बैठकें हो रही हैं। टिफ़िन बैठक का ही मकसद हमारे प्रधानमंत्री जी का ये है कि हम प्रत्येक बूथों पे कार्यकर्ताओं के साथ बूथ कमेटी जो होती है, समिति हमारी 21 की, हम उसके साथ बैठते हैं और उसमें हम जो है टिफ़िन भी करते हैं। सभी लोग अपने घर से टिफ़िन लाते हैं और उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि किस क्षेत्र में हमारी क्या स्थिति है। जहाँ हमें लगता है कि वहाँ काम कम हुआ है तो वहाँ हम दूसरों को भी खड़ा करके जोड़ के काम को करते हैं। पूरे शहर में काम हो रहा है। ये प्रधानमंत्री जी का जब आगमन रहता है और उसमें दोनों समुदाय के लोग इकट्ठा होकर के उनके स्वागत में लगते हैं, और इसमें कितने परसेंट उम्मीद है कि यहाँ से प्रधानमंत्री जी तीसरी बार भी विजय होंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी जो हम सबकी खुशनसीबी है बनारस वासियों की कि हम डायरेक्ट प्रधानमंत्री को चुनते हैं और उस प्रधानमंत्री को जो देश के लोकप्रिय नहीं विश्व के सबसे बड़े नेता है, डंका बाजार है भारत का, तो हम सबकी तो खुशनसीबी है कि प्रधानमंत्री जी, हाँ, जहाँ तक आपका सवाल है, इस बार भारी मतों से 10 लाख पार जाएंगे मोदी जी। किसी से भी कोई लड़ाई नहीं है और बनारस का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो घरों से निकलेगा वो मोदी जी को वोट देगा। इसलिए जात बिरादरी धर्म का कोई वो नहीं है। बनारस को बदल दिया मोदी जी ने, तो हम बदलते बनारस को कैसे रोक दें? क्या इस बार 400 पूरी आएगी? उससे भी अधिक इस बार 400 पार का नारा है। हम समझते हैं अकेले भाजपा 400 आएगी, एनडीए को लेकर उससे भी ऊपर जाएगी सीट। ये है, मैं कहता हूँ इसका सभी को स्वागत करना चाहिए। दल से ऊपर उठ के हर व्यक्ति, समाज के प्रत्येक वर्ग को इसका स्वागत करना चाहिए। महिलाओं के उत्थान के लिए जो काम आज तक देश में किसी ने नहीं किया था, हमारे प्रधानमंत्री रात दिन उसको लेकर चिंतित रहते हैं। बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। हम जितने भी भाजपा के पदाधिकारी हैं, हम लोगों को स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ चढ़कर आप लोग सुनिश्चित कराएं और समाज में उनको बराबरी का हिस्सा दिया जाए। जहां भी कोई गरीब प्रताड़ित महिला अगर आपको दिखती हो तो उससे पूछिए कि बहन तुम्हें क्या दुख है, क्या दर्द है, बताओ, और जितनी भी मदद हो सके उसकी की जाए। सर, अपना परिचय दें आप। मैं अफरोज़ आलम, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश का कोषाध्यक्ष हूँ। अब भी चुनाव को लेकर मुझे मोर्चे की तरफ से बनारस जिले का प्रभारी भी बनाया गया। सर, ये चुनाव की हलचल को लेकर के क्या चल रहा है इस समय वाराणसी में? ये माननीय मोदी जी का ये गढ़, यहाँ से तीसरी बार ये खड़े हो रहे हैं मोदी जी, इसको लेकर के चुनाव को लेकर के क्या प्रक्रिया चल रही है? विगत कुछ दिनों से मैं बनारस में प्रवास किया हूँ और विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों से संपर्क कर रहा हूँ। घरों में बैठ के, टिफ़िन बैठक करके, पब्लिक मीटिंग बुला के, मैं तमाम क्षेत्रों में जाके जो अभी तक मैंने देखा है कि चुनाव में दूर दूर तक कहीं किसी भी दल का कहीं कोई मतलब नामो निशान भी नहीं है।
अकेले मोदी जी और भारी बहुमत से इस बार पिछली बार के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए विजयी पाएंगे। सर, ये महिला शक्ति